नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अनअकैडमी, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को। दोस्तों, आज हम सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिशें करते हैं, लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इधर उधर क्या चल रहा है उससे मतलब तो अब किसी को रहता नहीं है। लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं काम आती हैं और वो जहाँ काम आती हैं वो उस चीज़ के लिए, उस जगह के लिए बारे में मैं आज चर्चा करने के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ हमारे प्रशांत शुक्ला सर, जो इस बार छठी बार यूपीपीसीएस इंटरव्यू अपीयर होने जा रहे हैं। साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम्स के इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। अब आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या करना होता है, क्या होता है इंटरव्यू, क्यों होता है, ऐसा क्या करें जो निकल जाए। कई बार आप लोगों ने सुना है सर इंटरव्यू में रह गए, इंटरव्यू में रह गए। वो आखिर क्या बात बोलते हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो आखिरी तक देखना कि इंटरव्यू में रह जाने का मतलब असल में क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे और आज सर से चाहेंगे कि हम मुझे और आपको दोनों लोगों को इंटरव्यू के लिए अच्छे से गाइड करें। सर प्लीज़। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज एक अच्छा सा सेशन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें बात करने वाले हम लोग कि भैया ये साक्षात्कार का जो बवाल है या इंटरव्यू जो है ये होता क्या है और इसमें पूछा क्या क्या जाता है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है और उसके पीछे का कारण है कि 2022 बीसीएस का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही जल्द इसके साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में जो भी बच्चे पहली बार अपीयर करने जा रहे हैं या जो एक दो बार कर भी चुके हैं, वो लोग के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, अब लास्ट मोमेंट में हम क्या करें, क्योंकि शायद जो है यूपीपीएससी बहुत समय दे नहीं रहा है। तो एक हम लोग का माध्यम बन सकता है बच्चों तक जाने का ये, ठीक है। तो आगे एक मिनट में एक चीज बता दूं बस कि इसको हम लोग बड़ा संक्षिप्त में करेंगे ताकि आपका बड़ा समय भी नष्ट ना हो और मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंच सके। सर मुझसे जो चीजें पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा, साथ साथ में जो चीजें मुझे लगेंगी हाँ और आप तक पहुंचनी चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। तो लीजिए सर से बात करते हैं। फिलहाल जो 6 बार इंटरव्यू दे चुके हैं उनका इंटरव्यू वो ले रहा है जिसने आज तक एक बार इंटरव्यू दिया है ना सर, देख रहे हो है। तो शुरू करते हैं फिर। सर पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि ये क्या है, ये मतलब जब देखो तब इतना बड़ा खौफ बन के बैठा हुआ है इंटरव्यू। तो आज सर बता ही दीजिए कि इंटरव्यू क्या होता है और इंटरव्यू होता क्यों है। आज मैं ये आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, प्लीज सर। तो सारांश सर ने बड़ा अच्छा और गंभीर सवाल किया है, क्योंकि सबके इंटरव्यू तो है, लेकिन क्यों है और क्या है इसके बारे में कम ही लोग पूछते हैं जी। और ये बड़ा अच्छा सवाल भी इसलिए भी है क्योंकि हमें जानना चाहिए आखिर इंटरव्यू हो क्यों रहा है। भाई मेंस लिखवा लिए 1500 नंबर का, कर दो सिलेक्शन उसी में, बात खत्म। 100 नंबर के इंटरव्यू के लिए इतना लंबा चौड़ा। तो देखिए सबसे पहले तो ये इंटरव्यू का जो मतलब होता है ये कि आपको सामने वाला बैठ के जानने का प्रयास करता है, सिर्फ नॉलेज के लेवल पर नहीं, क्योंकि नॉलेज वो चेक कर चुका है आपके मेंस एग्जाम में आपसे। बस अब क्या चेक होना है आपका, क्या कहते हैं कि तो आप कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर, साथ साथ आप जो चीज़ों को सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम्स को, उसको सॉल्व करने का आपका स्पेसिफिक तरीका क्या है, क्या प्रशासक वाला है या नहीं है, ठीक है। चीज़ों को आप कैसे देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, कैसे सोचते हो, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए और साथ साथ में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उसको चेक करने के लिए, क्योंकि इसको इंटरव्यू हम बोलते हैं, इसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है ये। तो हम लोग इसमें जाते हैं खूब तैयारी करके, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे होते हैं, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे होते हैं। और वो कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो यही होता है इंटरव्यू। जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से आप एक ऐसी सेवा में जा रहे हैं जो एक जिम्मेदारी वाली सेवा है। तो कम से कम ये जानना होगा जो संस्था आपको ले रही है कि भाई आप हैं कि नहीं उस लायक। इसीलिए न्यूनतम और अधिकतम नंबर का क्राइटेरिया रखा गया है, उससे कम देने पर आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब चीजें, ये लास्ट का है ना। हाँ। अच्छा, एक सवाल बड़ा ज़्यादा पूछा गया था जो मैं लास्ट तक, आप लोग जब वीडियो देख लेंगे ठीक है, और लास्ट में आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा और कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि मिला कि नहीं मिला। सवाल वो ये था सर कि इंटरव्यू में अगर इंग्लिश नहीं आती है तो क्या होता है, क्या इंग्लिश आना ज़रूरी होता है, कुछ इस टाइप का था एक सवाल बच्चों का। तो वो अपन थोड़ी देर में पूछेंगे, लेकिन सर सबसे पहला मैं आप लोगों से सबसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसा इंटरव्यू में क्या वो पूछ सकते हैं जिससे कि वो हमारी पर्सनालिटी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं MBA HR हूँ सर, मैं एक टाइम पे इंटरव्यू ले रहा था अपने,
मतलब मैं कॉलेज में था, वहाँ एप्टीट्यूड ट्रेनर ऐसा वर्क कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर आज हमारे यहाँ आप इंटरव्यू का भी गाइडेंस दीजिए। तो मैं वहाँ इंटरव्यू ले रहा था, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कैन यू टेल मी द 1048th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है? तो क्या जो मैंने ये भी सवाल पूछा है, क्या ये मेरा वाजिब था? जैसे मैं जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था तो मुझसे ऐसे काफ़ी टिपिकल वाले और थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिकल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा कि सर ऐसा क्या क्या पूछा जाता है, क्या मेरा सवाल वाजिब था या नहीं था? थोड़ा सा सर प्लीज। देखिए, आपने जो सवाल पूछा सर, देखिए हर फील्ड का और जैसे जिस प्रकार का साक्षात्कार है उसके हिसाब से बढ़िया था। लेकिन हम लोग फिलहाल अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, तो यहाँ पर जो पैटर्न है पूछे जाने का वो थोड़ा अलग है। मैंने पूछा था वो इंजीनियरिंग से हाँ, तो वो अलग, उसमें बिल्कुल वहाँ पे जायज है। लेकिन यहाँ जो पूछते हैं ये लोग, तो आपने जो लॉजिक की बात की तो उसका एक एग्जांपल के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि मेरा खुद का इंटरव्यू था और लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए एक रुमाल है और उसको अगर हम एक कोना उसका काट दें तो उसमें कितने कोने बचेंगे। तुमने तुरंत आंसर दिया 5। ठीक, लॉजिकल है, फिर काटोगे तो 5 हो जाएंगे ना, 2 कोने बढ़ गए। अब उनको क्या उम्मीद थी कि अगर वही कोई डंप हो तो क्या कहेगा 3, एक काट दिया ना कोना। हाँ, एक कोना काट दिया। तो ये लॉजिकल होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें ये चेक करते हैं कि आप कितना क्विक रिस्पॉन्स करते हो, यानी कितना तेजी सोच सकते हो आप। ये क्यों है कि अगर मान लो आपके सामने कोई दंगा हो गया, कुछ भी ऐसी असामान्य परिस्थिति उत्पन्न, कितनी तेजी से आप रिस्पॉन्स करके एक्शन ले सकते हो या फिर डिसीजन ले सकते हो। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि रीजनिंग पढ़ना इसमें फायदेमंद हो सकता तो कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं ऐसा? बिल्कुल गलत नहीं है। रीजनिंग से आपका दिमाग जो है त्वरित निर्णय के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मैं तो फिर एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे होगा कि जैसे मैंने ये आपसे नहीं पूछूंगा, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपसे पूछूं। देखिए, ठीक है। हाँ। तो मैंने एक सवाल और बच्चों से पूछा था कि बता सकते हैं कि 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? अच्छा, क्या बताया बच्चों ने? सबने मुझे एल जवाब दिया। अच्छा, बड़ा ये डिजिट तेजी में से दिमाग कमजोर पूरा है। नहीं, पूरा कमेंट बॉक्स में एल 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 एल। बट यहाँ जो आपने अभी बात कही है कोने वाली, तो मुझे ये याद आया। तो मैंने कहा 12 पर एल तो लेफ्ट से होता है। मैंने ये तो बताया ही नहीं आपसे कि लेफ्ट से या राइट से। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ये एकदम बहुत। अब यहाँ पर जैसे वो वाला था कि कोई बच्चा होता तो वो 3 कोने बता सकता था, तो सर बात उसकी भी किसी ना किसी परसेप्शन में सही थी। ठीक है, और जो 12 पे मैंने बच्चों ने एल बोला, उनकी भी बात सही थी कि सर हम पढ़ते तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही है इंग्लिश। ठीक है, चलिए सर, तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई सर। अभी मुझे थोड़ी एक चीज मैंने अभी हाँ, एक चीज बताई कि क्या आप, जैसे कि अगर पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिसके लिए हम लोग बेसिकली लेके आए हैं कि आपको इंटरव्यू में तैयार क्या क्या करके जाना है। तो देखिए मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। अगर आप लोग देने जा रहे हैं इस बार इंटरव्यू, तो उसको बहुत ध्यान से करके जाएं, क्योंकि देखिए वहां पर जो होते हैं अलग अलग एक्सपर्ट बैठे रहते हैं सब्जेक्ट्स के। तो सबसे पहले तो जो आपका वैकल्पिक विषय है उसे तैयार कर जाइए। ये नहीं कि गहराई के साथ मेंस जैसे पढ़ते हो वैसे नहीं, लेकिन आप उसको इतना जरूर क्या कहते हैं कि तैयार करके जाओ कि अगर उस पर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बता पाओ। जैसे मान लो आपने पब्लिक एड है मेरा, तो मैं पब्लिक एड के कुछ थिंकर्स के बारे में जानता हूं, चीज़ों के बारे में बता सकूं। ठीक, खासतौर से पेपर 2 पब एड का है जो है, तो वो हमारा पॉलिटिक्स रिलेटेड है, तो हमारे जो चुनाव वगैरह हो रहे थे इसके बारे में जानो। मतलब बेसिक जानकारी आपको देनी पड़ती है। और उससे ज़्यादा जरूरी क्या, चलो उसमें एक बार आप कम भी जानते हो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन तत्काल 1 हफ्ते जब आपका इंटरव्यू है, तो उस महीने भर के आसपास में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं उस पर आप अच्छे से तैयार करके जाओ, क्या था और आपका अपना क्या विचार है वहाँ पे, उसके बारे में आपको जैसे जानना होगा। जैसे हाल फिलहाल में जो भी करंट की न्यूज हो रही है वो आपको जरूर तैयार करनी होंगी। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है, जैसे मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, सब रजिस्ट्रार पद के लिए भी वहाँ पर इंटरव्यू होंगे, तो हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछे जाएँ। और इसके साथ साथ अपने जो गृह जनपद हो आपके, उसके बारे में थोड़ी तैयारी करके जाइए, कहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, और इसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को तैयार करें, ताकि आपसे इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब ये इसको बांध नहीं सकते इस चीज़ को। तो आप कभी भी इसको सिलेबस के हिसाब से मत देखिए, जो चीज़ें आसपास घटित हो रही हैं, और आपकी अपनी हॉबीज वगैरह पे तैयारी करके जाओ। लाइफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा यूपी पीसीएस का ट्रेंड इसी तरीके का है। और कुछ क्वेश्चन जो है सिचुएशन बेस्ड भी देते हैं अब ये, कि मान लीजिए आप एसडीएम हैं, ऐसे हो गया,
तो आप ऐसे में क्या करेंगे? मैंने एक सवाल पूछा था, मैं ये मोस्टली पढ़ाता हूँ जब एनालिटिकल रीजनिंग मैं शुरू करता हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग जिसे कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी कई लोग बुलाते हैं, कि अगर आप मान लीजिए ये कोई एरिया है छोटा सा, उसके आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग में अगर एकदम से आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे ये जवाब दिया, सर फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। अरे वो तो नॉर्मल आदमी भी बुलाएगा, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना के क्या करें? आपको एसडीएम क्यों बनाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही सवाल आता तो मैंने बोला आपको एक्चुअल में वहां पर कर्फ्यू लगाना है, क्योंकि एक बहुत पहले किसी पॉलिटिशियन का एक स्टेटमेंट भी था जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे पेड़ों को नुकसान जरूर होता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स पॉलिटिशियंस कोट करते हैं, हम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ ये है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नायक मूवी सबने देखी होगी कि एक बाहर वाली के लिए टीवी और एक घर वाली के लिए टीवी, ठीक है, तो वो दंगे में क्या हुआ था, ये वही बात यहाँ पर आ जाती है। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा तीसरा सवाल मेरा नहीं है, हमारी जनता का है, हमारे बच्चों का है, ठीक है। अच्छा सर एक सेकेंड, यहाँ तक तीसरे सवाल तक पहुँच गए ना भैया, शेयर भी करिए, कैसे ऐसे ही मतलब चढ़ावा चढ़ाइए थोड़ा सा, गुरुदेव आए हैं, ठीक है, चढ़ावे में हम खाली शेयर और सब्सक्राइब मांग रहे हैं, लाइक तो खुद करेंगे ही आप, और करते ही हैं हमें लाइक, है ना। हाँ सर, तो तीसरा सवाल ये है भैया, ये पैनल का क्या बवाल है? बड़ा सुनने में आता है कि पैनल में, पहले तो मुझे बताइएगा लोग कितने बैठते हैं, 8, 10, 15, मतलब किसी ने मेरे को एक दिन बता दिया था, जब मैं उस टाइम काफी पहले की बात है, मुझे याद बहुत रहता है कि पता है यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में 15 लोग बैठते हैं। तो मैं पूछा वो देने गए हैं इंटरव्यू की लेने? ठीक है, मैं थोड़ा सा वो कॉमेडी वाला मेरा नेचर है, मैं पकड़ लिया उनके, ठीक है, ले लिया था तुरंत, ये क्या बवाल है, ठीक है, मैं उसको आड़े हाथ ले लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो और एक और सवाल था, ये इसी से मिला जुला, तो मैं इसी में ऐड ऑन कर देता हूँ, क्या कोई साइकोलॉजिस्ट या मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई पर्सन ऐसा लोग होते हैं क्या? थोड़ा सा बताइए हमारे बच्चों को। देखिए, ये बहुत लोगों का सवाल है, आपने एकदम सही सवाल पूछा, क्योंकि मुझसे भी कई चीज़ पूछी जाती हैं, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये क्या है, पैनल क्या होता है, पैनल में लोग कितने होते हैं, क्योंकि कभी कुछ समझ में आता है, कभी कुछ सुनाई देता है, और क्या वाकई में, क्योंकि र्यूमर तो बहुत है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में एक जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कुछ पूछते नहीं, बस आपको देखते रहते हैं, वो आपकी हरकतों को वॉच करते हैं और उसी के माध्यम से अपना नंबर वो दे देते हैं। ठीक है सर एक चीज बताइएगा, यहाँ पे हाँ, 4 लोग पूछ रहे हैं और एक बंदा खाली आपको घूरे जा रहा वो है, ऐसा नहीं देखते, वो अपना काम करते रहेंगे, लगे पता नहीं चल पाएगा आपको पता नहीं चलेगा कौन से। यही चीज यार को समझा दीजिए बस आज। बस बस बताने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो जो पैनल होता है हमारे यहाँ, जितने मेंबर होते हैं यूपीपीएससी में, जैसे फिलहाल 8 मेंबर हैं, तो 8 बोर्ड बनेंगे। ठीक, हर बोर्ड में 4-4 लोगों को शामिल किया जाता है, तो पैनल बोला जाता है, यानी कि एक बोर्ड का हेड होगा और उसके बाद 4 और लोग होंगे, कुल 5 लोग आपके पैनल में बैठेंगे, इसे पैनल बोला गया। ठीक, अब इसी में से कोई एक, जैसे कि हिस्ट्री का एक्सपर्ट बैठा होगा, कोई हो सकता है कोई प्रोफेसर, अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था 2021 से कर दी है आयोग ने, कि बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को लेके आ रहे हैं, जैसे कि रिटायर्ड जजेस हैं, क्या कहते हैं, मिलिट्री के रिटायर्ड लोगों को लेकर आ रहे हैं, एडवोकेट्स जो अच्छे खासे हैं उनको लेके आया जा रहा है, रिटायर्ड आईएएस को लेके आ रहे हैं। तो अब ऐसे लोग बैठ रहे हैं जो वाकई में अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो आप लोग भी इंटरव्यू को इस बार हल्के मत लेके जाइएगा, क्योंकि उनके जो सवाल हैं परंपरागत सवाल से एकदम अलग हो चुके हैं। वो अपनी गूढ़ सवालों से आपको क्या कहते हैं उलझाने की कोशिश करेंगे, आपसे हर बार कुछ यूनिक पूछेंगे, ताकि आप जो तैयार करके सोचे हो कि हम पिछले बोर्ड का याद करके चले जाएं, वही जाके बोल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ मदद जरूर मिलती है, लेकिन उनके सवाल अलग हैं, शायद इस बार और भी थोड़े एक्स्ट्रा पैनल में चीज़ें होंगी। तो तैयारी का मतलब यही है कि पैनल को जान के आप कुछ खास नहीं कर पाओगे, लेकिन ये है कि आप उसके हिसाब से तैयार तो कर सकते हो। पता चलता नहीं तो गुप्त होता है, लास्ट मोमेंट पता चलता है जब आपकी एंट्री हो रही होती है किसके बोर्ड पर। मतलब सीधे सीधे ये कहिए ना कि जब वो प्रत्यक्ष तौर पे होंगे तभी पता चलेगा, परोक्ष में कुछ नहीं है। बस उसमें भी आप बोर्ड के हेड का नाम जान पाओगे, बाकी कौन है नहीं जानते। तो सर एक काम करते, पहले इनकी एक और समस्या का समाधान करते चलते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, जैसे हम इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमबीए हूँ, ठीक है, हम लोग जब इंटरव्यू देने आते तो हम लोग क्या करते थे, एक फाइल बनाते थे, बाकायदा डॉक्यूमेंट फाइल, जिसमें सारी मार्कशीट वगैरह, और सबसे ऊपर लगी होती थी एक प्यारी सी सीवी। ठीक है, तो क्या ऐसा ही कुछ होता है या क्या स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या चीज़? और इसमें सर एक चीज़ शामिल कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, सर कि कपड़ों को लेके हमारे देश में बड़ा ऑब्सेशन है कि क्या कपड़े पहने। सर क्या गर्मी में भी सूट लाद के जाना पड़ेगा, गर्मी गर्मी एकदम, ठीक है ना। ये सवाल अब भैया इलाहाबाद में हो रहा है, उत्तर प्रदेश है भैया, गर्मी तो बढ़ी जाती है हमारे यहाँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो थोड़ा सर इस बारे में बताइए कि ड्रेस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे प्लीज।
बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है ये। देखिए, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पहली बात तो अभी जब आप लोग का फॉर्म अपलोड होगा कुछ दिन में, एक आध दो दिन में हो जाएगा, और जैसे उसके बाद आपको तुरंत फॉर्म लोड डाउनलोड करना पड़ेगा जिनका जिनका इंटरव्यू का कॉल है। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपका बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही आपको फिलअप करनी पड़ती हैं इसमें, जैसे वरीताक्रम हो गया, डिटेल्स, और उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा पूरा। तो 8-10 पन्ने का पूरा फॉर्म तैयार होता है, और उस फॉर्म के बाद अपना जो भी आपका क्या कहते हैं कि हाई स्कूल से लेकर अब तक की क्वालिफिकेशन है, सबका एक सेट फोटोकॉपी लगेगा, एक सेट वहाँ तो लगेगा फॉर्म में, एक सेट एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ता है, ठीक है, दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके साथ आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाओगे अपने प्रॉपर वे में फाइल। जो आप सीवी कह रहे हो, वहाँ पे सीवी नहीं होता, बस उसकी जगह वो फॉर्म होता है, अच्छा, है ना। उसमें आपकी सारी डिटेल्स हाँ हाँ, सारी डिटेल्स होती हैं। अब उसको फिर वहाँ पे ले जाया जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद आयोग में वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, पूरे फॉर्म को चेक किया जाता है, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, और उसके बाद फिर जाते हो आगे की प्रोसेस के साथ अपनी ओरिजिनल फाइल लेके आप चले जाते हो। आपकी फाइल, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल फाइल आपकी आपके जहाँ इंटरव्यू होने वाला तो वहाँ तक आपके साथ ही रहती है, उसके बाद बाहर रोक ली जाती है। लेकिन एक बात और चीज़ें जुड़ गई 2020 पीसीएस से ही, कि अब जो है पहले 2020 से पहले तक क्या होता था कि जो बोर्ड के लोग होते थे उनको आपके बारे में कुछ पता नहीं होता था। लेकिन 2021 पीसीएस से ये हो गया, 2020 पीसीएस से ये हो गया कि आप किस बेसिक डिटेल उनके पास है, तो आप आपके बारे में जान रहे हैं, आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, आपका नाम तक भी वहाँ पे दीजिए, पता चल रही है। तो अब जो है इंटरव्यू दूसरे तरीके से होता, पहले नहीं था ये सब कुछ। मतलब सर जो वो वाला होता था कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मुझे लगता है कि अब ये चीज इसका मतलब धीरे खत्म हो चुकी है। ये जो पहले से सारी बेसिक डिटेल्स है, हो सकता है कोई औगड़ बुद्धि आ गया बोलता है रखा तो पढ़ लो इसमें। नहीं, ऐसा होता नहीं, मैं जस्ट किडिंग, है ना। हाँ ठीक है, तो सर अब भैया देखो यहाँ तक आ गए हो, अच्छा, ड्रेस वाली बात ठीक बताना है, भूल हाँ गया। ड्रेस, हाँ सुनो कपड़े देखिए, बता ये तो दीजिए। डॉक्यूमेंट की बात हो गई आप लोग के। ड्रेस में आप कैजुअल लेके जाइए, अगर आप क्या कहते हैं कि महिला हैं, फॉर्मल, हाँ सॉरी फॉर्मल, महिला हैं तो आप साड़ी पहन के जाते हैं, लगता देखा मैंने कि जो लड़कियां हैं तो आप साड़ी प्रेफर कीजिए। अगर पुरुष हैं तो आप जो है या तो सूट, समर सूट पहन सकते हैं, या फिर सिंपल शर्ट पैंट पहन के जा सकते हैं। यही टाई अपने ऊपर है, डिपेंड करता है, क्योंकि लगभग मान के चलिए फरवरी एंड मार्च में है, तो अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है, तो आप जो है हल्का सूट पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टाई आपके ऊपर है, लगा लेंगे तो अच्छा है, पार्ट ऑफ द ड्रेस। और ड्रेसिंग को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसको हम लोग को ध्यान देना होता है। नंबर 20 के कुछ ना कुछ मिलते हैं। नहीं सर, वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, ये मैं अपनी तरफ से मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एंकल लेंथ पैंट पहन कर जाते हैं, ठीक है, और शर्ट का कलर होता है कौन सा, पिंक, ब्लू। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा, हो सके तो नेवी ब्लू शेड की पैंट और स्काई ब्लू या वाइट कलर की शर्ट, और उसके ऊपर टाई ब्लू अगर हो जाए तो बहुत अच्छा गेटअप है। ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज़, ठीक है, और एंकल लेंथ नहीं रखिएगा, पूरी लेंथ की पैंट रखिएगा, एंकल लेंथ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, अब जो इनका बहुत पूछा कि देखो यहाँ तक तो आप आ ही गए हैं, तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देख ली है। पूरी वीडियो देख लिए तो आपका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल जो आप लोग हमेशा पूछते हैं, मतलब अगर 50 सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू पे सर, तो उसमें 25 ठोस ही का रहेगा। अच्छा, क्या है सवाल? सवाल ये है सर, ये अंग्रेजी का क्या मसला है? अगर हमको अंग्रेजी नहीं आती, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग हमारी उतनी फ्लुएंट नहीं है, ठीक है, तो क्या हमें इंटरव्यूअर अच्छे नंबर नहीं देगा? पहला सवाल ये है कि इंग्लिश का क्या रोल है मेनली। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं तो आपको अंग्रेजी आपकी थोड़ी सी सही होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि आपकी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा कि डामाडोल ही चल रहा है मामला, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए इन माय ओपिनियन। इसके अलावा एक सवाल जो इन लोगों का सबसे ज़्यादा है वो इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, पहले आप ज़रा अंग्रेजी का इन लोगों को बता दीजिए प्लीज़। हाँ, ये रहता है डाउट, काफ़ी डाउट रहता है। मैंने भी सुना है कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ लोगों को डाउट रहता है जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश पीसीएस का साक्षात्कार है तो कहीं सब कुछ ऐसा तो नहीं शुद्ध हिंदी में पूछ लेंगे हमसे। तो ये दोनों तरीके के डाउट हैं बराबर के। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप जाते हो ना, तो ऐसा उन लोगों से वो पूछते नहीं है। कभी कभी वो अपने किसी एक भाषा में शुरू हो सकते हैं जो उनका अपना खुद का होगा। मान लो अगर आपके हिंदी मीडियम के हो और आपको इंग्लिश नहीं आती, आप गए और सामने वाले जो सर हैं वो आपसे इंग्लिश में पूछने लगे, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या मैं अपने आप को हिंदी में प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आपको तुरंत अलाउड कर देते हैं,
ठीक। और मान लो सामने वाले एकदम विशुद्ध कोई हिंदी साहित्य के प्रोफेसर बैठे हैं, वो एकदम ऐसी हिंदी बोले और आप विशुद्ध इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आप कंफर्टेबल तो सर क्या मैं कंटिन्यू इन इंग्लिश, तो आप कहेंगे ओके ओके यू कैन। तो इस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसा कहीं कंपल्सन नहीं कि आपको हिंदी में ही देना है या इंग्लिश में देना है, ये टोटल आपके ऊपर है। मतलब वो कोई आप लोगों से जबरदस्ती नहीं करेंगे कि नहीं है हमारे मन से चलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो साक्षात्कार का मतलब है कि आप वहां पर प्रेजेंट हो रहे हो। ठीक है। अच्छा सर, अब यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करूंगा कि ये जो लोग बोलते हैं कि हम इंटरव्यू में रह गए, तो सर क्या मेरा ये कहना सही होगा कि वो लोग थोड़ा सा गलत बोलते हैं, कि उनके मेंस में नंबर कम होते हैं, इस वजह से वो इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते? गलत तो नहीं है सर? नहीं। ठीक है। तो ये वाली बात जब बच्चों आपसे कही जाती है कि हम इंटरव्यू में रह गए थे, तो ये गलत है। एक्चुअल में वो मेंस क्वालिफाइड है और इंटरव्यू अपीयर्ड आप उन्हें कह सकते हो। लाइक जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं हमेशा ये वाली बात एक्सेप्ट करता हूँ कि ओवरऑल कट ऑफ में, ठीक है, मैं 13 मार्क्स मेरे कम थे, इसीलिए मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मेंस में सेकंड पेपर मेरा खराब हुआ था। तो सर अब जरा बता दो ये वाली बात सही है कि नहीं? फिर इसके बाद एक सवाल और आपसे लेंगे, बहुत टाइम आपका हमने आज ले लिया है। देखिए टेक्निकली देखा जाए तो मेरे ऊपर लागू हो रही है नहीं बात तो। वी बोथ। हाँ, तो भाई हम कहते रहे यार बस इंटरव्यू में रह गए, बात एकदम सही है, वो एक शब्दावली है जो निकलती रहती है इन जनरल, लेकिन सच्चाई ये होती है कि सर उससे बड़ा गलत इम्पैक्ट हाँ, होता है। बड़ा बच्चे हाँ। मिसबिलीफ लेके बैठे हुए हैं उसको। यहाँ पर इंटरव्यू 100 नंबर का है। इंटरव्यू आपको क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है, अंदर कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू की वजह से आप फेल नहीं होते हो। या हो सकता है अगर आपको न्यूनतम नंबर भी दे दिए जाएंगे तब भी आपके कट ऑफ के आसपास तो नंबर पहुंचेगा ना। जैसे मान लो 1500 में कुछ तो पाओगे। तो आप इंटरव्यू के माध्यम से क्या होता है कि रैंक में अंतर आ सकता है, ठीक। आप यह हो सकता है कि सिलेक्शन से बाहर हो जाओ, बहुत कम नंबर दे दिया जाए आपको, या बहुत अच्छे नंबर दिया जाए तो आप हो सकता है नायब तहसीलदार बने और एसडीएम बन जाओ, ठीक। ये चीजें बदलाव करने के लिए तो इंटरव्यू का नंबर सही है, लेकिन आप इंटरव्यू की वजह से फेल नहीं होते, मतलब सिलेक्शन आपका रुकता नहीं है। मतलब ये वाली बात मैं सही बोला, हाँ, झूठ है ये सब। इसमें रुकता किसकी वजह से? मेंस की वजह से। अब जैसे कि है क्या, अब अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर लूं, क्योंकि भाई मैं भी तो अगर इंटरव्यू दे रहा हूं, अगर नहीं चयन हो पाया अभी, तो उसके पीछे करके कि इसमें क्या होता है, मेंस में कहीं कहीं पर लकनेस कहीं की गलती से भी हो जाती है। इसमें बाई लक वाला बड़ा फैक्टर है। यूपी पीसीएस है ये, लकनेस का बड़ा गेम है, चाहे आईएएस परीक्षा हो चाहे पीसीएस की। कहा जाता है कि ज्ञान से ज्यादा धैर्य और धैर्य की परीक्षा है। आप जितना धैर्य बना कर रखोगे, पेशेंस, क्योंकि इसमें कहीं चीजें से कि हम लोग क्या, जैसे बच्चे जानते हैं यूपी पीसीएस वाले, इनको जानता हूँ कि स्केलिंग नाम का भूत है, कैपिंग नाम की बवाल है, मॉडरेशन है, जो आपके हाथ में नहीं है। आप लेके आ रहे हो 300 नंबर का, मिला ओरिजिनल 300 है, स्केलिंग से घट के 200 हो गया, या अब स्केलिंग नहीं हो रही है, अब तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें 300 मिल रहा है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट 200 मिल रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब आपके हाथ में ही नहीं है जब, तो फिर लक फैक्टर तो काम करता है ना। तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए बदलाव किए गए, कर दिए गए बदलाव 2023 से ऑप्शनल को खत्म करने की बात की जाए, क्योंकि यही पर वेरिएशन पैदा ये हो रहा है। तो सर अब लास्ट में मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आपको अकेले पूरा मंच दे रहा हूँ। प्लीज आप बच्चों को 2 मिनट के अंदर अंदर, हमारे बच्चों को थोड़ी सी टिप्स पर दे दीजिए, ठीक है? 2 मिनट से ज़्यादा मैं आपका नहीं लेना चाहूँगा। मुझे पता है आप एक तो दूर से आए हैं, थके हुए हैं, और मैं तुरंत आपसे एक वीडियो, हम लोग यहाँ आ गए सामने बच्चों के। तो प्लीज़ एक लास्ट सवाल, कुछ टिप्स थोड़ी सी जो आपको लगता है कि ज़रूरी हैं, ठीक है? आपके पास 5 बार का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, 6ठी बार आप जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक थोड़ी सी टिप्स सर चाहिए। जैसा सर ने कहा कि वाकई में हम लोग बहुत दूर हैं फिलहाल, बेंगलोर हेड ऑफिस आए हुए हैं अनअकैडमी पर, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वीडियो शूट हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं एक बात कि अगर बात करें कि इंटरव्यू के लास्ट मोमेंट टिप्स के लिए, तो सबसे पहली बात तो घबराहट होगी, स्वाभाविक है, लेकिन उस पर ऊपर उठना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? घबराहट होती, चाहे जैसे मैं भी हूँ, अगर एकदम अभी तो मान लीजिए नहीं, लेकिन जब हमारी एंट्री होती है ना उस ब्लॉक में, जब 200 मीटर 200 फीट की वो जो गैलरी है, आप लोग गए हो तो पता है, वहाँ जो चलने का कदम होता है, कदम आगे बढ़ते नहीं है, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाना पड़ता है। तो कब होगा? जब आत्मविश्वास होगा। और साथ में मान के चलिए कि इंटरव्यू कोई सिलेबस नहीं होता, तो उसको तैयार मत करिए आप, सिर्फ अपने आप को तैयार कीजिए कि हाँ मेरा इंटरव्यू है, मैं कॉन्फिडेंटली जाके दे के आऊँगा, और मेरा मेंस अच्छा हुआ है तो इंटरव्यू कैसा भी हो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने मेंस पर क्या कहते हैं कि जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने पहले बता दिया कि 2-3 चीज़ें हैं, उस पर अपना थोड़ा सा बेसिक कमांड करके चले जाइए। 20 मिनट के आसपास, लगभग 20 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है। उन 30 मिनट को जो है आप अपने हाव भाव से
ऐसा जताइए कि आप एक फुल कॉन्फिडेंस आदमी हैं और आप अच्छे तरीके से एक तहसील को एसडीएम के रूप में संभाल सकते हैं, एक सर्किल को सीओ के रूप में संभाल सकते हैं, एआरटीओ के रूप में अपने जिले में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को संभाल सकते हैं, ब्लॉक को बीडीओ के रूप में संभाल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस अगर आपने दिखा दिया उस 30 मिनट में तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि 70 से 75 नंबर तक भी लोगों को मिल जाते हैं 100 में, और बुरी दशा में 40-42 नंबर तक भी मिलते हैं। तो ये बड़ा नंबर है 30 नंबर का अंतर। और आपको पता है यूपी पीएससी में 850 से लेकर 910 तक के बीच में एसडीएम से नायब तहसीलदार की मेरिट खत्म हो जाती है। तो सोचिए 40-50 नंबर का अंतर जो है कितना क्रिएट कर सकता है। तो फिल बस इतना कॉन्फिडेंस बना रखिए और बढ़िया से जाइए, बढ़िया से दीजिए। सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। सब लोग मेरी तरफ से, जितने भी लोग साक्षात्कार दे रहे हैं, सब लोग सफल हों किसी भी तरीके से, कैसे भी करके। गुड लक। धन्यवाद बच्चों। ये हमारे साथ आज प्रशांत शुक्ला सर थे, जो आप सभी लोगों को गाइडेंस देने आए थे इंटरव्यू के लिए। यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, ठीक है, अलग अलग पीसीएस है जिसमें इंटरव्यू देना है। देखिए इंटरव्यू अलग अलग है, लोगों की मानसिकता एक जैसी ही है, सब जगह लोग ऐसे ही हैं। और हमारे देश की जनता सर बहुत भोली और बहुत प्यारी है, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। मैं ये वाली बात कोई मुझसे बोलता है ना कि सर ने मुझसे पूछा मेरा भारत महान क्यों, मैं कहा भैया हमारे देश की जनता बहुत प्यारी है, बिल्कुल सर। बस इसीलिए हमारा भारत महान है, और है क्या, रहेगा भी, ठीक है, और कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो भैया इस इंटरव्यू को दीजिए, अच्छे से दीजिए, दिल लगा के दीजिए। बस ये समझ के जाइएगा कि ये अंतिम पड़ाव है, इसमें अपना 100% नहीं 200% देना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तो फिर मस्त साहब, कोई पूछे एसडीएम साहब हैं क्या घर में, तो अंदर से चपरासी निकल के आ रहा है, हाँ ठीक है 10 मिनट बैठिए सर, अभी आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो भैया जो आपका ये वाला सपना है, ठीक है, तो ये तभी पूरा हो पाएगा। तो अनअकैडमी मेरी, प्रशांत सर की तरफ से आप सभी लोगों को हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि भैया, ठीक है, पीछे देख लो क्या लगाया हुआ है, आकाश गंगा के बादल। सो लेट्स क्रैक इट। एंड सादर धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करिए। और जब यहाँ तक आप सभी लोगों ने वीडियो देखी ली है, इसका मतलब आपने पसंद भी करी है, तो लाइक का बटन भी दबा के जाइए और अपने सभी मित्रों को बताइए कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो उनके मिथ्स हैं उनको वो छोड़ दें, और सत्य को यहाँ से अनअकैडमी की तरफ से जो हमने ये वीडियो बनाई है, इसको सत्य को एक्सेप्ट करें और अपना इंटरव्यू जरूर क्वालिफाई करें। धन्यवाद दोस्तों।